अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम। डेफिनेशन है, सपोज देयर आर n जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड एंड n persons आर अवेलेबल फॉर डूइंग दीज जॉब्स। Assume that each person can do each job at a time, though with varying degree efficient. Let Cij be the cost if the ith person is assigned to jth job. The problem is to find assignment. मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमने असाइनमेंट फाइंड करनी है कि कौन सी जॉब किस पर्सन को असाइन हुई है। मीन विच जॉब शुड बी असाइन टू विच पर्सन ऑन 1-to-1 basis, so that the total cost of performing all jobs is minimum. So these kind of problems are known as assignment problem. रिप्रेजेंटेशन है कि इस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम। देखिए, ये आपके सामने 1 2 3 सो ऑन जे सो ऑन एन, ये n जॉब्स पड़ी हुई हैं। एंड 1 2 3 सो ऑन n, ये n आपके पास पर्सनस पड़े हुए हैं। C11 मीन फर्स्ट पर्सन के लिए फर्स्ट जॉब, C12 मीन फर्स्ट पर्सन के लिए सेकंड जॉब, C13 मीन फर्स्ट पर्सन के लिए थर्ड जॉब, इसी तरह सो ऑन फर्स्ट पर्सन के लिए n जॉब्स अपॉर्चुनिटी होगी हमारे पास। इसी तरह सेकंड पर्सन के लिए फर्स्ट जॉब, सेकंड पर्सन के लिए सेकंड जॉब, सेकंड पर्सन के लिए थर्ड जॉब, सो ऑन सेकंड पर्सन के लिए भी n जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरह थर्ड पर्सन के लिए भी इसी तरह सो ऑन n पर्सन के लिए भी n जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होंगी हमारे पास। इसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, ये मैट्रिक्स गिवन है हमारा 5x5 का। 1 2 3 4 5 हमारे पास जॉब्स गिवन है। ABCDE हमारे पास मैकेनिक्स हैं जो कि ये जॉब्स को परफॉर्म करेंगे। देखते हैं कौन सी जॉब किसको असाइन होगी। ये मैट्रिक्स की हमारे पास एंट्रीज़ हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये आपके पास फोर्थ और ये फिफ्थ रो। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। टू फाइंड ऑप्टिमल असाइनमेंट, सबसे पहले हमने ऑप्टिमल असाइनमेंट फाइंड करनी है। द कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट भी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया देखना है। इसका फर्स्ट स्टेप है कि रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन का मतलब है हमारे पास कि फाइंड द लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट द एलिमेंट विद ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर रो। इसका मतलब ये है कि आपने फर्स्ट रो में से लीस्ट कॉस्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी है और वो वैल्यू हर एलिमेंट से माइनस कर देनी है। देखिए, फर्स्ट रो में लीस्ट वैल्यू हमारी 2 है। ये 2 10 से भी माइनस कर देंगे, 3 से भी, इस 3 से भी, 2 से भी, 8 से भी। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स का हमारी फर्स्ट रो आ जाएगी, ये आपके सामने है। इसी तरह सेकंड रो से हम लीस्ट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जो कि 2 है। इन सारे एलिमेंट्स से अब ये 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 7 5 6 0 5 आ जाएगा, ये आपके पास सामने मौजूद है। इसी तरह फिर थर्ड रो से भी लीस्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी है और हर एलिमेंट से आपने माइनस कर देनी है। इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ रो से भी आपने माइनस करनी है। तो आपके पास रो मिनिमाइजेशन के बाद ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। ये रो मिनिमाइजेशन होगी स्टेप 1। सेकंड स्टेप पे आती हैं। सेकंड स्टेप में होता है हमारा कॉलम मिनिमाइजेशन। देखिए, फर्स्ट कॉलम ये है। फर्स्ट कॉलम से हमने लीस्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो कि 1 है। ये 1 सारे एलिमेंट से बारी बारी माइनस कर देनी है, तो ये फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। इसी तरह सेकंड कॉलम से हमने लीस्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी है, 1 है। ये 1 सारे एलिमेंट से बारी बारी माइनस करेंगे तो ये कॉलम आ जाएगा। इसी तरह ये थर्ड कॉलम, फोर्थ और फिफ्थ कॉलम, ये हमारे पास कॉलम मिनिमाइजेशन हो गई। रो मिनिमाइजेशन और कॉलम मिनिमाइजेशन के बाद अब हमने यहाँ पे कवरिंग ज़ीरो करना है। देखें, ये जितने भी ज़ीरो हैं इनको हमने कवर करना है। इनका तरीका क्या है हमारा, ये जो टेबल है हमारा, ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ये हूबहू वही टेबल लिखा हुआ है हमारा। देखें, ज़ीरो कैसे कवर करनी है। सबसे पहले हमने देखना है कि मैक्सिमम ज़ीरो कहाँ पे मौजूद हैं। ये वाली जो कॉलम है इसमें सारे ज़ीरो मौजूद हैं, तो इसको हमने कवर कर देना है। फिर हमने देखना है फिर मैक्सिमम ज़ीरो मीन के यहाँ पे
2 ज़ीरो मौजूद हैं, इसको भी कवर कर देना है। ये कवर हो गई, ये कवर हो गई। अब यहाँ पे देखें 1 ज़ीरो है, यहाँ पे 1 ज़ीरो है, यहाँ पे भी 1 ज़ीरो है। मीन इस तरफ रो कॉलम में 1 1 ज़ीरो है। अगर रो में देखें तो ये वाला और ये वाला 2 ज़ीरो मौजूद है, तो इस रो को हम कवर कर देंगे। इसके बाद देखें ये रो कवर हो गई, ये कॉलम कवर हो गया, ये कॉलम कवर हो गया। अब लास्ट में देखें ये ज़ीरो मौजूद है, अब लास्ट में ये आखिरी ज़ीरो मौजूद है, तो अब आखिर में हम इस कॉलम को भी कवर कर देंगे। अब कोई ज़ीरो हमें नहीं बचा। यहाँ पे देखें कोई ज़ीरो नहीं है, तो ये ज़ीरो सारे कवर हो गए। ज़ीरो कवर होने के बाद हमने ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। वो होता है कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n। कैपिटल N होता है हमारे पास लाइन्स ड्रॉन एंड स्मॉल n होता है उस मैट्रिक्स का आर्डर। क्योंकि ये 5 क्रॉस 5 का है तो इसका आर्डर 5 है। लाइन्स ड्रॉन, ये जो हमने लाइनें अभी ड्रा की हैं, इसका मतलब यही है। देखें सबसे पहले जो लाइन ड्रा की थी हमने ये थी, फिर ये 2, फिर ये तीसरे नंबर पर 3, ये 4 लाइनें ड्रा की हैं। 4 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई नहीं होता। तो इस टेबल को हमने मॉडिफाई करना है। टेबल को मॉडिफाई करने के लिए देखें ये 1 2 3 4 5 ये जॉब्स लिख दी हमने पहले, यहाँ इस तरफ मैकेनिक्स लिख दिए। अब यहाँ पे देखें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मौजूद है। देखें 4 जो है यहाँ पे 2 लाइनें टच कर रही हैं, ये 0 को 2 लाइनें टच कर रही हैं, 7 को भी 2 लाइनें टच कर रही हैं। ये 7 0 ये 4 आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट टेबल में इनकी जगह पे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देनी है। ये लाइन लगाई थी मैंने, इसका मतलब है ये हमने ब्लैंक छोड़ दी, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं थी मौजूद। ठीक है। इसके बाद जो हमारी कॉलम या रो कवर हुए थे, जैसे ये पहले ये वाली कॉलम कवर हुआ था, तो इसकी एंट्रीज़ ऐसे आ जाएंगी जो कवर हुई थी। अब इसकी भी 4 को छोड़ के 4 की जगह ब्लैंक हो गई, तो ये वाली एंट्रीज़ जो हैं एज़ इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगी। 3002 3002 यहाँ पे आ गई। इस तरह ये 0 और ये 0 भी एज़ इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि ये कवर हो गए थे। ये 7 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 6402 ये कवर हो गए थे, ये एज़ इट इज़ यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे 6402। अब अनकवर्ड वैल्यूज़ रह गई हैं और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रह गए, इनकी जगह पे यहाँ पे खाली है। अनकवर्ड वैल्यूज़ में से सबसे लीस्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी है। लीस्ट वैल्यू आपको मिलेगी 2 से कोई वैल्यू लेस नहीं है। तो लीस्ट वैल्यू जो है इन सारी एंट्री से आपने माइनस कर देनी है। इससे माइनस करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, इससे करेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, इससे करेंगे 0, इससे करेंगे 1, ये इससे करेंगे तो 0, यहाँ इससे करेंगे तो 3, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0। लीस्ट वैल्यू सिलेक्ट करके अनकवर्ड वैल्यू से सबसे माइनस कर दिए। अब वही जो लीस्ट वैल्यू थी इन अनकवर्ड वैल्यू से हमने माइनस की है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ऐड कर देनी है। इसमें ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। देखें ये हमारा न्यू टेबल बन गया है, मॉडिफाई टेबल। अब इसमें दोबारा हमने ज़ीरोज़ को कवर करना है। देखिए सबसे वही वाला टेबल जो है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एज इट इज़ लिख दिया है ज़ीरो कवर करने के लिए। सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया इस कॉलम में ज़ीरो ज़्यादा हैं, इसको हमने कवर कर लिया। फिर हमारे पास यहाँ 2 ज़ीरो मौजूद थे, एक ये मौजूद था, एक ये मीन के, एक ये इसको भी कवर कर लिया। फिर हमारे पास इस थर्ड कॉलम में आए हैं, ये ज़ीरो मौजूद है, ये ज़ीरो मौजूद है, इसको भी कवर कर लिया। फिर इसमें आए हैं, इसमें भी हैं, इसको कवर कर लिया। ये 4 कॉलम हमारे कवर हो गए। अब हमारे पास ये आखिरी कॉलम रह गया, इस कॉलम को भी आप कवर कर सकते हैं। इस तरह ये ज़ीरो मौजूद है, इस रो को भी आप कवर कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसको कवर कर दें तो फिर भी ज़ीरो कवर हो जाएगा, क्योंकि ये आखिरी सिंगल ज़ीरो रह गया। देखें आप 1 2 3 4 कॉलम कवर हुए हैं, एक रो कवर हुई है, तो मीन आपका ये 5 हो गया टोटल। तो नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रा 5 हो गई, ऑर्डर मैट्रिक्स का 5 है, ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया है। तो जब आपका ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है तो उसके बाद आपने कॉस्ट फाइंड करनी होती है। कॉस्ट फाइंड करने के लिए देखें जो आपका पहला मैकेनिक है उसकी फ़र्स्ट रो जो है उसमें आपके पास जहां आपको फर्स्ट पहले ज़ीरो मिलेगा उस ज़ीरो को आपने स्क्वायर में बंद कर देना है। स्क्वायर में बंद करने के बाद उस कॉलम में देखना है अगर और ज़ीरो मौजूद है तो उसको क्रॉस कर देना है। देखें ये आपका फर्स्ट मैकेनिक है, यहाँ आपको ज़ीरो मिला है फर्स्ट रो में, इसको आपने स्क्वायर में
बंद किया है और इसके नीचे यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0, इन दोनों को क्रॉस कर देंगे। अब नेक्स्ट ये दोनों काउंट नहीं होंगे। इसके बाद बी मैकेनिक है, इसकी रो में आप देखें 4 के जॉब 4 के नीचे 0 मिला है, इसको कवर किया, इसके नीचे वाले 0 तीनों क्रॉस कर देने, अब ये काउंट नहीं होंगे। इसके बाद सी है, इसका ये 0 क्रॉस हो गया था, ये 0 क्रॉस हो गया था, यहाँ पे हमें 0 मिला है, इसको हमने स्क्वायर में बंद कर देना है और इसके नीचे ये 0 मौजूद है, इसको क्रॉस कर देना है। फिर डी पे आना है, डी में देखें इसका ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गए, यहाँ 0 मौजूद है, इसको हमने स्क्वायर में बंद कर दिया। इसके बाद ई पे आएंगे, ई पे आए हैं तो यहाँ पे हमें 0 मिला है, इसको हमने स्क्वायर में लगा दिया। अब देखें इसके बाद हमने इनकी कास्ट वैल्यू फाइंड करनी है। कास्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए ये आपका मैकेनिक 1 है, इसको जॉब 2 असाइन हुई है, मीन कि मैकेनिक ए को 2 जॉब असाइन हुई है, मैकेनिक बी को 4 जॉब असाइन हुई है, इसी तरह सी को 5 असाइन हुई है, डी को 1 असाइन हुई है और ई को जॉब 3 असाइन हुई है। देखें अब यहाँ पे कास्ट वैल्यू निकालने के लिए आपका ये मैकेनिक ए है, इसको जॉब 2 असाइन हुई है, जॉब 2 असाइन हुई है, जहाँ इसका 0 स्क्वायर में बंद किया हमने। अब आपका जो इनिशियल टेबल था फर्स्ट वाला, वहाँ पे देखें इस जगह पे जो एंट्री होगी वो यहाँ लिखेंगे हम। फर्स्ट वाला टेबल आपके सामने है, ये फर्स्ट वाला टेबल है जॉब 2, इसके नीचे यहाँ पे 0 स्क्वायर में हुआ है तो ये 3 मौजूद है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। फिर आप बी पे आएंगे, बी मैकेनिक में आपको जॉब 4 असाइन हुई है। अब आप इनिशियल टेबल में जाके देखेंगे, यहाँ पे जो एंट्री होगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे 2 होगी। इस तरह सी पे आएंगे, यहाँ 0 मौजूद है, यहाँ पे जो एंट्री होगी वो 4 मौजूद है। इस तरह डी पे जाएंगे, जॉब 1 पे यहाँ पे जो एंट्री होगी इनिशियल टेबल में वो 3 है। इसी तरह ई के लिए जॉब 3 में यहाँ पे जो एंट्री थी वो 9 थी, ये यहाँ पे हमने लिख दिए। अब ये कास्ट वैल्यू कहाँ से आई है, इनिशियल टेबल से आई है, जो कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे मौजूद थी इनिशियल टेबल में। इनको ऐड किया, ये 21 बनेगा और ये 21 जो है आपकी कास्ट वैल्यू है।